अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, मैं आपका होस्ट अनवारुल मुस्तफ़ा। आज हम अब ISSB प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 5 के साथ हाज़िर हुआ हूँ। पिछली 4 वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था कि ISSB का लेटर पे जो आपको हिदायत दी जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर 2, आपको ISSB के लिए किन चीज़ों का श्योरिटी के साथ याद होना ज़रूरी है, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के लिए। उसके बाद नंबर 3 हमने डिस्कस किया था कि बायोडाटा फॉर्म को किस तरह फिल करना है आपने, और उसमें कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनका आपको सोच समझ कर जवाब देना चाहिए। उसके बाद नंबर 4 वीडियो में हमने मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट उसको डिस्क्राइब किया था। तो मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जो स्क्रीन आउट टेस्ट होता है वहाँ पे वो उसका पैटर्न क्या है। आज हमने डिस्कस करना है थीमेटिक असेसमेंट टेस्ट, मतलब इन शॉर्ट पिक्चर स्टोरीज जो आपको वहाँ पे 5 लिखनी होती हैं। तो इन पिक्चर्स के बारे में मैं आपको एक फ्रेमवर्क पूरा एक थ्योरी लिख के शो करता हूँ। तो आइए देखते हैं जी वो। नहीं जी, अगर आप थ्योरी को गौर से पढ़े तो इसमें लिखा हुआ है इन दीज पिक्चर्स यू विल सी डिसअपॉइंटमेंट एट फर्स्ट साइट। मतलब जब आप पिक्चर्स को देखेंगे तो जब आप जो फर्स्ट इंप्रेशन आपके जहन में आएगा वो एक नेगेटिव इंप्रेशन होगा। तो उसके बाद है जैसा कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जब ये आप पिक्चर देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि बच्चा बहुत परेशान है बैठा है। तो आपने इस तरह का जो फर्स्ट इंप्रेशन आएगा वो इस तरह का आएगा कि आपको लगेगा कि बच्चा बहुत परेशान है या किसी की डेथ होगी, इस तरह की कुछ चीज़ें आपको शो करवाई जाएंगी। You have to write a story which vanish this disappointment and make it a beautiful and sensible positive thematic picture। तो आपने कुछ इस तरह की स्टोरी लिखनी है कि जो आपके जो ब्रेन के अंदर नेगेटिविटी आई है उसको ख़त्म कर दे और इसको एक ब्यूटीफुल और स्किलफुल जो है वो पॉजिटिव थीमेटिक पिक्चर बना दे। तो उसके बाद आता है दिस पिक्चर्स विल शॉन फॉर 30 सेकंड। ये पिक्चर्स आपको 30 सेकंड के लिए दिखाई जाएंगी। आफ्टर दैट दीज विल डिसअपीयर फ्रॉम द स्क्रीन एंड यू हैव टू राइट अ स्टोरी इन 3 मिनट्स। 30 सेकंड के लिए ये आपको एक स्टोरी दिखाई जाएगी स्क्रीन पे, चाहे वो पॉइंटर स्टोरी हो चाहे वो पिक्चर स्टोरी हो। तो उसको आपने 30 सेकंड के लिए सोचना है कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन इसके अंदर रखनी है, इसकी क्या प्रॉपर स्टोरी बन सकती है। तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप 5 स्टोरीज़ याद करके जाएं। उन 5 स्टोरीज़ के जो टॉपिक होने चाहिए उनमें नंबर 1 है एजुकेशन, नंबर 2 आपने वेलफेयर पे कोई एक स्टोरी लिखनी होती है, नंबर 3 आपने स्पोर्ट्स यानी कि स्पोर्ट्समैन पे लिखनी होती है, नंबर 4 आपकी बिज़नेस, और नंबर 5 जो वेरी इंपॉर्टेंट होती है जो आपने लाजमी लिखनी होती है वो होती है अबाउट आर्मी। तो आपने आर्मी के मतलब यानी कि आर्मी के सोल्जर्स आपने शो कर देने होते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका टिप है कि ये आप देखें कि जब आपके सामने पिक्चर शो की जाए 30 सेकंड के लिए तो आप सोचें इस पे इन 5 में से कौन सी जो है वो स्टोरी फिट आ जाएगा, कौन सा टॉपिक इस पे फिट आ जाएगा तो वो देखें। तो जहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और मैं आपको साथ में उसकी स्टोरी समझाता हूँ। आपकी स्टोरीज़ के अंदर आपकी प्रॉपर प्लानिंग नज़र आनी चाहिए और साथ में आपने एक पॉजिटिव जो उसका लेसन है, ये सबक है, वो आपने कन्वे करना है। कोशिश करें कि आप स्टोरी शॉर्ट लिखें, कम से कम 12 लाइंस की आपकी स्टोरी होनी चाहिए। और जो आप स्टोरी के अंदर अपना स्टांस या मौक़िफ़ देना चाहते हैं उसको कम्प्लीटली आप लिखें। फ़र्ज़ किया कि अगर आपने एजुकेशन पे लिखना है तो किसी करैक्टर को आप लेंगे पिक्चर के अंदर थीमेटिक पिक्चर के अंदर, तो वो आप उसको कहेंगे कि ये बचपन डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसका जवानी डिस्क्राइब करेंगे और फिर उसका अभी जो प्रेजेंट है उसको डिस्क्राइब करेंगे कि अभी वो क्या कर रही है। तो इसके अंदर आपकी सीधी सीधी स्टोरी नहीं लिखनी है, आपने इसके अंदर प्लानिंग लिखनी है। वो प्लानिंग किस तरह होगी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम अपनी एग्जांपल देखते हैं। ये आपको एक थीमेटिक पिक्चर शो की गई है। इसमें एक औरत जो है वो हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है और वो सीढ़ियाँ चढ़ रही है। तो इसको देखते हुए इस तरह लगता है कि जैसे वो बड़ी परेशान ऊपर जा रही है। तो आपने ये परेशानी ख़त्म कर देनी है। आपने इस पर एजुकेशन की स्टोरी लिख देनी है कि हिना जो है वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। उसने मैट्रिक और एफएससी में बड़े अच्छे मार्क्स लिए, लेकिन वो एक दरमियाने तबके के घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इसलिए जब वो अपना मेडिकल में एमबीबीएस कर रही थी तो उसने साथ साथ एक फार्मेसी में अपना काम शुरू किया और वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। तो अब सीधी सीधी स्टोरी इस तरह थी कि मैट्रिक किया, एफएससी किया,
उसके बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, मेडिकल कॉलेज दाखिला लेने के बाद डॉक्टर बन गई और बाद में मुल्क कौम की खिदमत कर रही है। तो ये सीधी सीधी स्टोरी है, आपने इस तरह नहीं लिखनी। आपने बताना है कि मैट्रिक किया, एफएससी की, उसके बाद जब मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ तो वहाँ पे आप ट्विस्ट लेके आएँ कि वो बहुत गरीब घराने से तल्लक रखती थी, तो उसने पार्ट टाइम जॉब शुरू की, और जॉब भी वो शुरू की कि जो उसकी डिग्री के रिलेटेड थी, मतलब फार्मेसी में चली गई या वहाँ कहीं कहीं पे नर्सिंग का उसने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर ली, सीखने लगी कुछ और। तो इस तरह अपने ट्विस्ट लेके आना, और बाद में वही एक कामल डॉक्टर बन गई। और अभी क्योंकि वो खुद गरीब थी तो अब गरीबों गुरबा की फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रीटमेंट करती है। तो ये एक बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर स्टोरी बनेगी, तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 एग्जांपल में आप देखेंगे कि एक बूढ़ा शख्स जो है वो एक औरत की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है। तो आप इस पे स्टोरी ये लिखेंगे कि मिस्टर कलीम जो था वो एक गरीब घराने से तल्लक रखता था। उसने अपनी मैट्रिक एफएससी गवर्नमेंट के स्कूलों से की, उसके बाद उसने गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला ले लिया और वहाँ से इंटरमीडिएट पास करने के बाद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, वहाँ से उसने बिज़नेस में डिग्री की। अब क्योंकि वो गरीब घराने से तल्लक रखता था इसलिए उसने मुख्तलिफ होटलों में एज ए वेटर काम किया। तो उसका एक्सपीरियंस भी था होटलिंग में कि होटलिंग किस तरह होती है। और उसके बाद उसने खुद का जो है छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया, वहाँ से उसने अपने बिज़नेस को बढ़ाया और वो उसने एक प्रॉपर होटल स्टेबल किया। उसके बाद उसने 2 होटल स्टेबल किए। इस तरह उसने तरक्की करता गया, अल्लाह पाक उसके काम में बरकत डालता गया और वो तरक्की करता गया। उसके बाद उसने एक ऑर्फन हाउस बनाया। वो ऑर्फन हाउस जो था वो एक अपनी मिसाल आप था। उसमें बहुत से टैलेंटेड जो यतीम बच्चे थे जिनका कोई वारिस नहीं था, उनको लाया जाता था, एजुकेशन और रिहाइश और खाने पीने की सहूलत दी जाती थी उनको। तो उन्हीं बच्चों में से बहुत से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं और मिस्टर कलीम को दुआएं दे रहे हैं। तो आपने इस तरह की स्टोरी लिखनी है कि एक प्रॉपर उसमें शो आए कि उसका सबक क्या है। इनफैक्ट आपको ये पता होना चाहिए अपनी स्टोरी को लिखते हुए। पिछली जो पिक्चर स्टोरी थी उसमें हमने बिज़नेस को डिस्कस कर लिया था, तो अभी हमने वेलफेयर पे एक स्टोरी लिखनी है। तो उसके लिए आपके सामने एक पिक्चर शो की जाएगी जिसमें एक मर्द खड़ा है और उसने अपने बाजू जो है वो अपनी आँखों पर रखे हुए हैं। तो आपको फर्स्ट साइट में इसके अंदर डिसअपॉइंटमेंट शो की जाएगी, मायूसी शो होगी कि पता नहीं क्या हो गया इस बंदे को, क्यों अपने आंखों पे हाथ रखा हुआ है, जैसा लगता है जैसे रो रहा है। तो आपने इस तरह की स्टोरी नहीं लिखनी कि ये रो रहा है, ये फलां कर रहा है, ये इस तरह है। तो आपने इस तरह की स्टोरी लिखनी, तो आपने इस पे वेलफेयर की स्टोरी लिख देनी है कि इसने बेवा जो औरतें हैं उनके लिए एक बनाया है, घर बनाया जिसमें उनको मुख्तलिफ हुनर के काम सिखाए जाते हैं। अब ये ख़ुद क्योंकि एक अमीर बंदा है तो इसने वो उनके तमाम अखराजात उठाता है और वहाँ से औरतों के अंदर ये जज्बा फूंकता है कि वो अपना काम खुद करें। और वहाँ से बहुत सी टैलेंटेड औरतें निकली हैं जिन्होंने आगे अपनी अपनी जो कढ़ाई की चीज़ें हैं या मुख्तलिफ जो उन्होंने डिज़ाइन की हैं, कुछ चीज़ें बनाई हैं, तो वो चीज़ें मार्केट में अपनी वैल्यू रखती हैं। तो इस तरह औरतों के अंदर उसने एहसास कमतरी को वैनिश किया है, ख़त्म किया है। तो आप इस तरह की स्टोरी लिखें तो वही औरतें अब जो है वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो इस तरह की आपने एक स्टोरी लिखनी होती है वेलफेयर के मतलब। उसके बाद जो आपको 3 स्टोरीज़ हो चुकी हैं, उसके बाद आपको एक पॉइंटर स्टोरीज़ होंगी 2, जो आपको इंग्लिश की एक इबारत दी गई होगी। उसके बाद वो इबारत आगे डॉट डॉट होगी, तो वहाँ से आगे आपने स्टोरी शुरू करनी है। तो एक स्टोरी मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा तो वो आपने इंग्लिश में ही करनी है। तो देखते हैं जी पॉइंटर स्टोरीज़। तो सबसे पहले है दे वर एंजॉइंग द पार्टी सडनली। तो आगे डॉट डॉट है तो मतलब सडनली से आगे आपने ये स्टोरी शुरू करनी, से कहते हैं पॉइंटर स्टोरीज़। तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने 5 स्टोरीज जो हैं वो ज़हन में याद करके जानी है, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा कि आप कुछ भी स्टोरी लिखें। अगर आपने पास करना है तो आपको ये 5 टॉपिक्स जो हैं ये कन्फर्म होने चाहिए। हमने एजुकेशन, वेलफेयर और बिज़नेस को कवर कर लिया। 2 रह गए हमारे पास, एक आर्मी के रिलेटेड और नंबर 2 हमारे पास रह गया है स्पोर्ट्स। तो इसमें जो है वो आप फिट कर सकते हैं दे वर एंजॉइंग द पार्टी suddenly they received a message from their commander. They are all army officers. They have to eliminate some terrorists from a town.
दे इमीडिएटली मेड अ प्लान। अब ये जो लाइन लिखी है दे इमीडिएटली मेड अ प्लान, ये उनकी प्लानिंग शो कर रही है कि बंदा एवं नहीं उसने जंग में सिर दे दिया, मतलब उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। तो वो उसने कहा कि दे इमीडिएटली मेड अ प्लान, दे डिवाइडेड देयर कंपनी इनटू 2 ग्रुप्स, वन कंपनी वर एंगेजिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड वन कंपनी वर एंगेजिंग द टाउन फ्रॉम द बैक साइड। They were successful to eliminate terrorists from the town without any shahadat. They again arranged a party. तो इस तरह आप ये स्टोरी लिख दें। उसके बाद शी वॉज क्राइंग एंड डिसअपॉइंटेड, तो आप यहाँ पे लिखें कि वो रो रही थी और बहुत डिसअपॉइंट थी, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्समैन है। पिछले मैच वो बैडमिंटन की प्लेयर है, पिछले मैच में वो हार गई थी, तो अभी उसने हिम्मत नहीं हारी, वो रो रही थी क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी। तो अभी उसने दोबारा मेहनत की, अपने अंदर जो खामियां थी उनको प्रैक्टिस के थ्रू उसने एलिमिनेट किया। वैसे एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, जारी सी बात है। आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो कोई भी आप खेल खेलते हैं तो वो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो उसने अपने अंदर जो खामियां थी उनको प्रैक्टिस के थ्रू ख़त्म किया और दोबारा चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया, और फिर वो तमाम मैचेस स्टेप बाय स्टेप जीतती गई और वो चैम्पियनशिप का फाइनल भी जीत गई। तो आपने इस तरह जो है उसकी डिसअपॉइंटमेंट या वो जो रो रही थी उसको ख़त्म करना है कि आपकी पिक्चर जो है पॉजिटिव लगे। तो उसने मेहनत की, मेहनत करने के बाद वो चैम्पियन बन गई। तो इस तरह की कुछ जो पिक्चर्स हैं जो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं, वो ISSB बुक के अंदर जो मैंने आपको रिकमेंड की थी नंबर 2 वीडियो में, तो वो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ISSB थीमेटिक असेसमेंट टेस्ट जो है इसको पास करना चाहते हैं तो ये 5 टॉपिक के स्टोरीज जो हैं ये आइडियल स्टोरीज हैं, इनको लाजमी याद करके जाएं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो अगली हमारी वीडियोज़ हैं अपनी सीरीज़ की वो आपको आसानी से अवेलेबल होती रहें, और बेल आइकन को दबा दें। थीमेटिक असेसमेंट टेस्ट के मतलब आप ये 5 स्टोरीज जो आपको मैंने बताई और जिस तरह बताई, अगर आप इस तरह लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये पास हो जाएगा। थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया।